मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से गांव खमरिया से आई यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के उस कड़वे सच को सामने लाती है जहां आज भी बेटे बेटी के भेद ने कई जिंदगियों को निगल लिया। लगातार चौथी बार बेटी होने के बाद घर में बढ़ती दूरी, पति का साथ छूटने का दर्द और मन में पलता आक्रोश, इन्हीं हालातों के बीच 28 वर्षीय सविता ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। बताया जाता है कि रात के सन्नाटे में उसने अपनी मासूम चारों बेटियों को खेत के गहरे कुएं में फेंक दिया और फिर खुद भी पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक माँ जिसने अपनी बेटियों को जन्म दिया वही उनकी जिंदगी की दुश्मन बन बैठी? क्या इसकी वजह बेटा ना होने का दबाव था, पति से बढ़ती दूरियां या फिर कोई और अनकहा दर्द? इन्हीं सवालों की जवाब तलाशेगा क्राइम कथा का आज का यह दिल दहला देने वाला एपिसोड। सागर जिले के केसली थाना क्षेत्र के नन्ही देवरी खमरिया गांव की बहरात आज भी लोगों के जहन में सहरन पैदा कर रही है, जहां एक मां जिसने पहले अपनी 4 मासूम बेटियों को कुएं में फेंक दिया और फिर खुद भी फांसी लगाकर जीवन खत्म कर लिया। इस दर्दनाक घटना के पीछे की वजह क्या थी, यही सवाल अब हर किसी के मन में है। रुको, अगर इस गर्मी में कूलर खरीदने का सोच रहे हो तो पहले ये खबर सुन लो, क्योंकि सागर में आ गया है ऐसा ऑफर जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, कूलर खरीदो और पाओ अलमारी या इंडक्शन बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। और यही नहीं, सजल मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक पर मिल रहे हैं सभी ब्रांड्स की मोबाइल फ़ोन थोक रेट पर। तो देर मत करो, आज ही पहुंचो सजल मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक, बड़ा बाजार, माधव गुप्ता डॉक्टर के सामने, सागर। और आप दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। घटना गुरुवार सुबह सामने आई जब गांव में रहने वाली 30 वर्षीय सविता बाई और उसकी 4 बेटियां घर से गायब मिली। परिवार वालों ने जब तलाश शुरू की तो घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में बने 20 फीट गहरे कुएं में सबसे बड़ी बेटी अंशिका का शव पानी में तैरता दिखाई दिया। यह देख गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। लोगों ने पहले अंशिका का शव कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से कुएं में सर्चिंग कराई। तलाश के दौरान 5 साल की रक्षा, 3 साल की दीक्षा और महज 5 महीने की मासूम मनीषा के शव भी कुएं से बरामद हुए। बताया जा रहा है कि सबसे छोटी बच्ची मनीषा चादर में लिपटी हुई मिली थी। चारों बेटियों के शव मिलने के बाद जब आसपास तलाश की गई तो कुएं से करीब 100 मीटर दूर एक पेड़ पर सविता का शव फंदे से लटका मिला। यह दृश्य देखकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए। इस पूरी घटना की एक अहम कड़ी सविता की छोटी बहन मीना की बातों से सामने आई। मीना पिछले कई सालों से अपनी बड़ी बहन के साथ ही रहती थी। उसने बताया कि बुधवार रात को खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए थे। घर में उस समय सविता, उसकी 4 बेटियां और मीना ही मौजूद थी। ससुर गांव में ही एक शादी समारोह में गए हुए थे। मीना के मुताबिक वह 3 बच्चियों के साथ अलग कमरे में सो रही थी, जबकि सविता छोटी बेटी के साथ दूसरे कमरे में थी। देर रात सविता कमरे में आई और सो रही तीनों बेटियों को उठाकर अपने साथ ले गई। मीना की नींद उस समय खुल गई थी, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह जब वह उठी तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। सविता और 4 बच्चियां घर पर नहीं थी। इसी दौरान ससुर ज्ञानी सिंह लोधी भी शादी समारोह से देर रात करीब 3 बजे लौटे थे। थकान की वजह से वे आते ही सो गए थे। सुबह जब परिवार के अन्य लोग पहुंचे तो पता चला कि सविता की बहन कमरे में बंद है और बच्चे भी घर पर नहीं हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद पूरे गांव में खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद खेत के कुएं से बच्चियों के शव मिलने की जानकारी सामने आई। परिवार और ग्रामीणों के मुताबिक सविता की शादी करीब 9 साल पहले चंद्रभान लोधी से हुई थी। उसकी 4 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी का जन्म करीब 5 महीने पहले हुआ था
बताया जा रहा है कि चौथी बार भी बेटी होने से पति नाराज था और वह उसे देखने तक घर नहीं आया था। चंद्रभान करीब 11 महीने पहले घर से काम के लिए निकला था और फिलहाल जबलपुर में बस पर कंडक्टरी का काम करता है। परिवार के लोगों का कहना है कि घटना से पहले सविता की पति से फ़ोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद उसने गुस्से में मोबाइल की सिम तोड़कर फेंक दी थी। अब परिवार के पास उसका संपर्क का नंबर भी नहीं है। ग्रामीणों के बीच दबी जुबान में यह भी चर्चा है कि बेटे की चाह को लेकर पति पत्नी के बीच तनाव था। हालांकि गांव के लोग इस बारे में खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सविता का मायका पलोह गांव में है, जो उसकी ससुराल से करीब 5 किलोमीटर दूर है। शादी के बाद से ही उसकी छोटी बहन मीना भी उसके साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी और घर के कामों में मदद करती थी। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केसली थाना प्रभारी लोकेश पटेल का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। अभी तक माई के पक्ष या परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन पुलिस घटना के पीछे की असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। एक ही रात में 5 जिंदगियों का अंत और पीछे छूट गए कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अब भी तलाशी जा रहे हैं। रुको, अगर इस गर्मी में कूलर खरीदने का सोच रहे हो तो पहले ये खबर सुन लो, क्योंकि सागर में आ गया है ऐसा ऑफर जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, कूलर खरीदो और पाओ अलमारी या इंडक्शन बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। और यही नहीं, सजल मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक पर मिल रहे हैं सभी ब्रांड्स की मोबाइल फ़ोन थोक रेट पर। यहाँ मिलेंगे लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन। और अगर बजट की चिंता है तो टेंशन मत लो, यहाँ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर मत करो, आज ही पहुँचो सजल मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक, बड़ा बाजार, माधव गुप्ता डॉक्टर के सामने, सागर। और आप दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं।